हमारे देश की राजधानी दिल्ली 2 महीने से चंद दिन और ज़्यादा हो गया देश के किसानों से घिरी हुई दिल्ली, सिंधु बॉर्डर, गाज़ियाबाद का बॉर्डर, इस तरह के और भी कई बॉर्डर जो दिल्ली की सीमा से लगते हैं, किसानों की वजह से चारों तरफ किसानों ने जमावड़ा लगा दिया था। और जमावड़ा कितना, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरह से लंबा इनका एक ट्रैक्टर का पूरा ग्रुप वहाँ मौजूद था। ये लोग वहीं सड़क के किनारे रहते थे, वहीं खाते नहाते धोते। ठीक है, किसानों की मांग है सरकार से कि तीनों बिल जो सरकार किसानों को देना चाहती है और किसान लेना नहीं चाहते, इस बात को लेकर 2 महीने से ऊपर हो चुका है और आज 26 जनवरी है। आज से पहले करीब 62 या 63 किसान, या तो उसमें कुछ लोगों ने आत्महत्या की या तो उनकी मौत हो गई। बहरहाल सरकार इन्हें ये तीनों कानून देना तो चाहती है मगर किसान लेना नहीं चाहता। और आज 26 जनवरी को किसानों को कुछ ऐसे रूट दिए गए थे, वो दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करना चाहते थे मगर कुछ लोग उस रूट पर गए और कुछ लोग दूसरे रूट से गए, जिसके कारण किसान और पुलिस दोनों में टकराव हो गया। कहीं किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, कहीं पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे या डंडे बरसाए। ख़ास बात यह है कि इंटेलिजेंस जो हमारे देश की है और दिल्ली राजधानी है, इसलिए इंटेलिजेंस का जो मामला है वहाँ और ज़्यादा है। तो क्या इन्हें अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि जब किसान दिल्ली के अंदर घुसेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं और किन किन रास्तों से ये जा सकते हैं। हमारी पूरी इंटेलिजेंस फेल रही और कुछ लोग लाल किले में पहुंचकर किसान आंदोलन का झंडा तक लहरा दिया। ज़रा सोचिए कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है दावे तो बड़े बड़े करती है मगर टाइम पर फेल हो जाती है। पुलवामा की घटना हुई, पठानकोट की घटना हुई, पठानकोट से पहले भी बड़ी सारी घटनाएं हुई। मुंबई का एक आतंकी हमला इतना बड़ा था, हर जगह हमारी इंटेलिजेंस फेल होती है। तो क्यों? किसान अपनी मांग को लेकर अड़े थे, अड़े हैं और जो हालात बता रहे हैं अड़े रहेंगे। मगर आज 26 जनवरी के दिन दिल्ली में सरकार ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और किसानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, मगर ये दोनों घटनाएं पूरी दुनिया ने देखा। क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है? देश का अन्नदाता सरकार से टकरा रहा है। जो वीडियोस चले, जो फ़ोटो देखने को मिले लोगों को, वो आज 26 जनवरी है, शर्मिंदा करता है। कहीं पुलिस किसानों को जानवर की तरह से मार रही है और कहीं किसान पुलिस वालों को अकेला पा गए तो उन्होंने भी दौड़ा लिया, पथराव भी हुआ, ये सब हुआ। मगर समझ में ये नहीं आता कि सरकार क्यों अड़ी हुई है कि हम तीनों कानून किसानों को देकर रहेंगे। इन्हीं किसानों के बेटे सीमाओं पर हैं, इन्हीं किसानों के वोट से सरकार बनती है और सरकार इनकी आज सुनने को तैयार नहीं है। तो आने वाला जो दिन है वो ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये किसान जो है ये शक्तिशाली होते हैं, ये खेतों में काम करके मजबूत होते हैं। इसी बदौलत आज दिल्ली की सड़कों पर खुले आसमान के नीचे कितनी ठंडी दिल्ली में है और वो रास्तों पर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। मगर आज दिल्ली में जो हुआ इसको सराहा नहीं जा सकता, इसका समर्थन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब किसानों का जो मोर्चा है वो ख़तरे में पड़ गया है, क्योंकि अब गेम सरकार के पाले में पड़ गई है। अब सरकार जो उपद्रव हुआ है उस पर कार्रवाई भी करेगी, कार्रवाई करेगी तो इन किसानों पर होगी। या किसानों के नेताओं ने जो ऐलान किया कि हमारा जो मोर्चा था वो शांतिपूर्वक था, तो फिर ये अशांति कैसे फैली, इसकी जांच होनी चाहिए। ख़ास बात इंटेलिजेंस ब्यूरो की है
हमारे देश की इंटेलिजेंस जो है बार बार फेल क्यों होती है, उसका क्या कारण है, इसकी भी जांच होना ज़रूरी है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फ़ख्र आलम। BSS मतलब भारत शक्ति समाचार। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।